क्या हाल है दोस्तों। आप सभी का वेलकम करता हूँ एक नई वीडियो के साथ जो कि रहेगी हमारा सॉइल मिक्स के ऊपर। तो हम आज यही टॉपिक कवर करेंगे और आपको बताएंगे कि हम सिर्फ ड्रैगन फ्रूट के लिए नहीं, बाकी और अदर प्लांट्स के लिए भी हम कैसे अपना सॉइल मिक्स प्रिपेयर करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर प्लीज़ 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 आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक करें चैनल को, वीडियोस को। और प्लस आप ऐसे ही वीडियोस और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इसी तरह का कंटेंट अपने गार्डन से रिलेटेड डालते रहते हैं, जो भी लोग नए हैं। और आपके सजेशंस और आपके कमेंट्स हम ज़रूर पढ़ते हैं और रिप्लाईज भी करते हैं। सो प्लीज़ आप एक कमेंट ज़रूर डाल के जाइए। सो टॉपिक पर वापस आते हैं कि हम किस तरह की मिट्टी बनाते हैं। आप इस चीज़ को इस तरीके से समझिए कि एक बड़ा पेड़ जो कि एक ज़मीन पे लगा है, ठीक है, उसने उस ज़मीन से सारे न्यूट्रिएंट्स और बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो भी उसको ज़रूरी तत्व चाहिए होते हैं वो ज़मीन से लेता रहता है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप पौधे को एक छोटी सी जगह में सीमित कर रहे हैं, ठीक है। तो उस मिट्टी में आप कोई भी मिट्टी लीजिए, आप नॉर्मल मिट्टी भी अगर डालेंगे तो उसमें वो सीमित है कि उस मिट्टी में जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन, फास्फोरस जो भी है वो एक टाइम तक लेगा और वो एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगा। सो इससे ये समझ में आ गया कि हमें जो मिट्टी बनानी है वो ईज़िली रिचार्जेबल मिट्टी बनानी है, ताकि हम उसे बार बार अपने आप मतलब गुड़ाई वगैरह करके उसे रिचार्ज करते रहे। क्योंकि जो बाहर पौधा है वो नेचर पे डिपेंड है, ठीक है, वो कुदरत पे डिपेंड है क्योंकि उसे वहाँ सब कुछ मिल रहा है। पर यहाँ जो पौधा आप लगा रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसे खाना देते हैं या नहीं देते हैं। तो जाहिर सी बात है हमें मिट्टी ऐसी बनानी है जो आसानी से रिचार्जेबल हो और आराम से आप उसे खोद पाएँ, वापस डिग कर पाएँ, है ना, भुरभुरी मिट्टी। नाउ दूसरी चीज़ ये है कि अब इस प्रोसेस को आसान करना है, जो पौधा है आपका उसे आसान करना है बढ़ने के लिए। तो मिट्टी को ऐसा बनाएं ताकि पानी आप डालें, पानी उस पौधों को मिले, जड़ों को मिले और नीचे से निकल जाए। जो एक्स्ट्रा पानी है जो आपने डाल दिया है वो आराम से निकल जाए, पानी रुके ना। पानी रुकने के कारण क्या होगा कि आपकी जो जड़ें हैं पौधे की वो गलन या सड़न या किसी तरह का रूट रॉट या और किसी तरह की फंगस इन्फेक्शन हो सकता है उसमें। सो उसके लिए हम ये सारी चीज़ें भी ऐड करते हैं ताकि पौधे को किसी तरह की परेशानी ना हो। अब मैं बताऊंगा ये सारी चीज़ें क्या हैं और हम इन्हें किस किस मात्रा में डाल रहे हैं। ये सबसे पहले जो उठाया जा रहा है ये वैसे NPK है, ये सीक्वेंस वाइज थोड़ा आगे पीछे हो गया था, इस वजह से पैकेट आगे दिखा दिया जा रहा है, पर मैं आपको बता रहा हूँ ये NPK है जो अभी डाला जा रहा है। ये 19-19-19 की फॉर्म में है और जब तक पौधे इनमें लगेंगे तब तक ये थोड़ा सा डिकम्पोज हो चुके होंगे तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा और पौधे को डायरेक्टली मिलेगा। अब ये जो जा रहा है ये हमारा ह्यूमिक एसिड है, ह्यूमिक एसिड, फॉल्विक एसिड है इसमें और प्लस सीवीड एक्सट्रैक्ट है। सो ये बहुत अच्छा होता है जड़ों को फॉर्म करने के लिए और जड़ों को मजबूत बनाने के लिए। ये भी इसी में मिला दिया जा रहा है। अब मैं आपको बताऊं, ये जो मिट्टी हमने तैयार की है इसमें जो भूसा होता है धान का वो है, मिट्टी है, मोरंग है, बस यही सारी चीज़ें। अगर आपके पास भूसी नहीं है तो आप अदर जैसे लकड़ी का भूरा होता है बुरादा, वो भी मिला सकते हैं। सो अब मैग्नीशियम सल्फेट जा रहा है इसमें, ये मैग्नीशियम सल्फेट है, ये रहा इसका पैकेट। ये दिखाया जा रहा है आपको ताकि आपके यहाँ अगर ये सेम पैकेट मिलता है तो आप ये ले सकते हैं, फिर और अच्छी क्वालिटी का मिलता है तो आप वो ले सकते हैं। हमारे यहाँ ये पैकेट्स अवेलेबल है। सो हम आपको ये एक बार दिखा दे रहे हैं कि इस तरीके का ये होता है। सो ये एंडोफिल है, M45 के नाम से आता है। ये कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है, जैसे आपका साफ होता है ना, ये सेम चीज़ है, बस ये दूसरी कंपनी का है इसलिए दूसरे नाम से आता है। सो ये फंगिसाइड डाल दिया। अब ये NPK का पैकेट है, सो कन्फ्यूज़ मत होइएगा। ये जो हम डाल रहे हैं ये रूटोमैक्स है, ये सीवीड एक्सट्रैक्ट है और ये फूड होता है प्लांट्स का। सो अब ये सारी चीज़ें हमने ये मिला दी हैं, अब इन्हें अच्छे से मिलाएंगे। और मैं आपको रेशो बताऊं, सो रेशो के हिसाब से जितने हमने मिट्टी ली है उतना ही हमने इसमें गेहूं या धान का कह सकते हैं आप भूसी ली है, ठीक है। और जो हमने मिट्टी प्रिपेयर की थी, लाइक 50% मिट्टी थी, तो उसमें 25% ऑलरेडी मोरंग मिला दी थी हमने। अब मोरंग क्या करती है, मोरंग मिट्टी को भुरभुरा रखती है, जिसके कारण पानी ईजिली ड्रेन हो जाता है, पानी रुकता नहीं है और जड़ें ईजिली फॉर्म होती है। लाइक आपकी दोमट मिट्टी होगी या टाइट मिट्टी होगी तो उसमें जड़ों को फैलने में बड़ी मुश्किल होती है। सो इसलिए हम ये मिला रहे हैं।
अब ये जो पौधे हैं ये अब लगाने का टाइम आ गया है इनको। इसमें कुछ इंडोनेशियन स्वीट रेड है, जंबो रेड है ना, ये मार्क कर रखे हैं हमने ताकि हमें याद रहे, है ना। ये हमारे जंबो रेड, ये तीनों के तीनों, इनके लिए एक नया घर देना है। ये मैक्सिकन है इधर, फ्लोरा गोल्ड है एक, और ये हमारा पर्पल हेज है। सो अब इन्हें प्रिपेयर करेंगे, ब्रूनाई, इन्हें प्रिपेयर करके अब लगाने का टाइम आ गया है। मिट्टी डाली जाएगी ग्रो बैग्स में, ये एज इट इज़। ये देखिए कितनी भुरभुरी मिट्टी है, ये देखिए। सो इसी तरह के तरीके से आप भी अपने घर पे इजीली भुरभुरी मिट्टी बना सकते हैं। अब ये कैक्टस पौधा है, कई लोगों का सवाल आता है कि ये अडेनियम है, अडेनियम टाइप का है, हम अडेनियम की तरह रख सकते हैं इसे। अडेनियम, देखिए अडेनियम एक डिफरेंट चीज़ है। अडेनियम ठीक है, मानता हूँ वो भी एक सक्लेंट है, काइंड ऑफ कैक्टस है, पर ये एक कैक्टस है जिसे भरपूर पानी चाहिए और भरपूर न्यूट्रिएंट चाहिए, क्योंकि ये एक फ्लावरिंग और फ्रूटिंग कैक्टस है। ठीक है, वो फ्लावरिंग करता है सिर्फ, बट ये फ्रूटिंग करता है। इसे अच्छे से फीड नहीं देंगे आप तो ये ढंग से फ्लावरिंग नहीं करेगा, है ना। सो उसकी मिट्टी और इसकी मिट्टी में फ़र्क है। उसमें परलाइट वगैरह आप और वो क्ले बॉल्स वगैरह यूज़ करते हैं, वो अलग चीज़ है। ये एक फ्रूटिंग कैक्टस है जिसे मिट्टी भी उसी हिसाब से चाहिए। सो हमने ये प्रिपेयर कर दिया है, अब इसमें भरा जाएगा। और मेक श्योर अगर आप ग्रो बैग्स में इन्हें लगा रहे हैं तो ग्रो बैग्स में अच्छे ड्रेनेज होल्स होने चाहिए नीचे, ताकि जो पानी आपका डाला जाए वो नीचे से आराम से निकल जाए। अब इन्हें धीरे धीरे हम भर लेंगे, भरने के बाद आपको दिखाते हैं। ठीक है, अब ये मिट्टी ऐसी है कि आप कभी भी इसकी साइड से गुड़ाई कर सकते हैं, क्योंकि ये मिट्टी कड़क नहीं होगी कभी, क्योंकि ये भूसी है, इसमें मोरंग है ना, बाकी सारी चीज़ें हैं। हाँ, एक कंडीशन में हो सकती है, अगर आप इस पर केमिकल का यूज़ करते हैं तो। वैसे हम केमिकल इतना यूज़ करते ही नहीं, और मोस्टली ही नहीं करते। NPK वगैरह ही यूज़ करते हैं हम, ताकि पौधों की जो स्टार्टिंग ग्रोथ है वो अच्छे से हो जाए। उसके बाद जब वो फ्लावरिंग या फ्रूटिंग का टाइम आ रहा होता है तो हम ऑर्गेनिकली ही यूज़ करते हैं। और हमने आपको बताया भी था कि हम लिक्विड फर्टिलाइज़र कैसे यूज़ करते हैं, आप वो भी वीडियो जाके देख सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि आगे भी हम और वीडियोस लेके आएंगे कि आप कंपोस्टिंग या घर पे नॉर्मल जो खाद है गोबर की वो कैसे बना सकते हैं, हम वो भी बताएंगे आपको, जो हम अपने घर पे बनाते हैं। सो हम ये भर लेते हैं धीरे धीरे करके, और ये सारी जो पौधे आपको दिखाए जो रेडी टू प्लांट हैं ये हम अब लगाएंगे। लोगों का एक और सवाल आता है कि क्या ज़रूरी है कि हम नॉर्मल अपने गांव या मतलब अपने घर की ही मिट्टी यूज़ करें, क्या हम मिट्टी बाहर से ला सकते हैं? देखिए, मैं ये कहूँगा कि ये ऐसा कैक्टस है कि आप किसी भी तरह की मिट्टी में इसे लगा सकते हैं। ठीक है, लगने का ये जो हमने इतनी सारी चीज़ें मिलाई हैं, इसके अलावा ये सारी चीज़ें ना भी मिलाएं तो भी ये उगेगा, पर रिज़ल्ट कुछ और ही होगा। लाइक ये उतना अच्छे से नहीं उगेगा जितना अच्छे से ये इनमें उगेगा। सो इसलिए हम आपको कहते हैं कि आप एक अच्छी मिट्टी प्रिपेयर करिए, है ना। आप उसे स्टार्टिंग से ही ऐसी मिट्टी दे दीजिए जिसमें वो ईजिली थ्राइव करे, ईजिली बढ़े, है ना, एग्रेसिव ग्रोथ करे। आप शुरू में ही उसे एक मतलब कच्ची मिट्टी दे देंगे जिसमें बहुत सारे कंकड़ पत्थर है ना, आप ऐसे ही उठा के दे देंगे तो वो तो फिर जड़ें नहीं फैला पाएगा ना अपनी, तो इस हिसाब से उसकी ग्रोथ भी होगी। अब तैयारी करते हैं इन्हें लगाने की। सो ये हमारे प्लांट्स रेडी हैं लगने को। अब इन्हें ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 से 1.5 इंच इन्हें गाड़िए, ये देखिए, बस ऐसे रख दीजिए, ज़्यादा नीचे मत करिएगा, क्योंकि ज़्यादा नीचे अगर इन्हें दबाने की कोशिश करेंगे तो इनका जो ये स्टेम है ये गलने की समस्या आ जाती है इसमें। सो आप उतना ही इसे दबाएं, 1 से 1.5 इंच की ये खड़ा हो पाए ईजिली, है ना, ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा ना जाए, यहाँ हल्का सा दबा दीजिए। और दूसरा ये है कि जो आपने इसका कैम्बियम लेयर नीचे से रिवील किया है वो प्रॉपरली दब जाए, और 1 से 1.5 इंच सिर्फ ये खड़ा हो जाए मिट्टी में, ताकि ये फटाफट अपनी जड़ें नीचे फेंक दे। सो इसी तरीके से हम बाकी भी लगाएंगे जो कि इधर लग चुके हैं, देखिए, और इसी तरीके से हम लगाते जाएंगे। देखिए, ये छोटे छोटे ग्रो बैग है, कुछ ज़्यादा बड़े ग्रो बैग नहीं है। आई थिंक ये 12-12 वाले हैं, ये 12-12, ये जंबो रेड है, इधर आपके मैक्सिकन है, उधर इंडोनेशियन स्वीट रेड है। सो इसी तरीके से हमने ये लगाए हैं। और ये देखिए मिट्टी, देख रहे हैं, ये मिट्टी भुरभुरी रहेगी, आप कितना भी पानी डाल दीजिए इसमें, ये नीचे से ड्रेन आउट हो जाएगी, क्योंकि इसमें एयर स्पेस इस भूसी की वजह से। आप भूसी के सिवा अगर जैसे आपके यहाँ भूसी अवेलेबल नहीं है, सो आप इसकी जगह परलाइट ऐड कर सकते हैं, मोरंग ऐड कर सकते हैं, या लकड़ी का बुरादा भी ऐड कर सकते हैं।